क्लास असाइनमेंट 6.4 कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड और नॉट। ट्रायंगल की ये एंगल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन में कौन सा जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। अब इसमें देखो, इसमें एक भी एंगल राइट ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें एक भी नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 58 डिग्री, 83 डिग्री, 39 डिग्री कैन नॉट बी द राइट एंगल ट्रायंगल because its all angles is acute angle, because क्योंकि इसके जो सारे एंगल है वो एक्यूट एंगल हैं, सारे एंगल 90 से कम है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। दूसरे में एक 30 डिग्री का एंगल है, एक 60 डिग्री का एंगल है, एक 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो तीनों हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री is a right angle triangle क्योंकि its one angle is 90 डिग्री या its one angle is right एंगल, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है। स्टेट वेदर द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल और नॉट हुज मेजर आर गिवन बिलो। यहाँ पर एंगल का मेज़र दिया हुआ, ट्रायंगल का मेज़र दिया हुआ है 65 डिग्री, 95 डिग्री, 20 डिग्री, यहाँ पर भी 109 डिग्री, 40 डिग्री और 31 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ज़्यादा। तो इसमें भी देखेंगे तो ये 90 से ज़्यादा है और इस वाले ट्रायंगल के एंगल के वन एंगल जो है ये भी 90 से ज़्यादा है। तो दोनों ही जो एंगल का जो मेज़र दिया हुआ है ट्रायंगल के, दोनों ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी लिखेंगे 65 डिग्री, 95 डिग्री, 20 डिग्री is an obtuse angle triangle because its one angle is obtuse angle। उसी तरीके से इसमें भी यही लिखेंगे सेम टू सेम। 109 डिग्री, 40 डिग्री, 31 डिग्री is an obtuse angle triangle because its one angle is obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री। दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल और नॉट हुज मेजर आर गिवन बिलो। यहाँ पर भी ट्रायंगल का एंगल का मेजर दिया हुआ है कि इसमें बताना है कि क्या ये एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। एक्यूट एंगल का मतलब जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल ही 90 से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो अब देखो तीनों ही एंगल जो है 90 से छोटे हैं, इसमें भी तीनों ही एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये एंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे 58 डिग्री, 83 डिग्री और 39 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल because all the three angles of acute triangle are less than 90 degree।
तो इसके सारे एंगल जो होते हैं 90 से छोटे होते हैं। सेम टू सेम ये भी सेम है, तो इसमें भी सेम टू सेम यही लिखना है। 56 डिग्री, 48 डिग्री, 76 डिग्री is an acute angle triangle because all the three angles of acute triangle are less than 90 degree. Next question है, in the adjoining figure how many medians and altitude can be drawn? तो इसमें हम कितने मीडियंस बना सकते हैं और कितने एल्टीट्यूड बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर आर 3 ट्राइंगल्स, इसमें 3 ट्राइंगल है। सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल है ए बी डी, ए से बी तक, बी से सी तक, और ये एक बड़ा ट्राइंगल है, और एक ये छोटा ट्राइंगल है, और एक इधर वाला ट्राइंगल है। ए बी सी, ए सी डी और ए बी डी, इसमें 3 ट्राइंगल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर आर 3 ट्राइंगल्स ए बी सी, ए सी डी एंड ए बी डी, और तीनों ट्राइंगल में 3 ही मीडियंस बनते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसमें 3 एल्टीट्यूड होते हैं इसके ऑपोजिट साइड में, यहाँ से भी ऑपोजिट साइड में बन जाते हैं। उसी तरीके से 3 ही इसमें मीडियंस होते हैं, 1 2 3, तीनों ही मीडियन होते हैं। मीडियन जो होते हैं उसके जो साइड्स होती है वो इक्वल हो जाती है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट। तो एक ट्राइंगल के 3 ही मिड पॉइंट होते हैं, इसमें भी 3 बन जाएंगे, इधर से ऐसे करेंगे तो इसमें भी 3 बन जाएंगे, और बड़े वाला करेंगे तो बड़े वाले में भी 3 बन जाएंगे। तो ईच ट्राइंगल हैव 3 मीडियंस एंड 3 एल्टीट्यूड, सो वी कैन बी ड्रॉन 9 मीडियंस एंड 9 एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में एल्टीट्यूड बताना है और इसका मीडियन बताना है। तो इसमें एल्टीट्यूड है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में इसका एल्टीट्यूड है पी टी। पी टी एल्टीट्यूड है ऑन क्यू आर लाइन पर, क्यू आर पर पी टी एल्टीट्यूड है। उसी तरीके से मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये देखो इसमें 2 लाइन डली हुई है, इसका मतलब है ये दोनों साइड इक्वल है। तो मीडियन है इसमें क्यू एस मीडियन बना हुआ है पी आर लाइन पर। तो इसका मीडियन है क्यू एस और इसका एल्टीट्यूड है पी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की लेंथ दी हुई है, इसमें से कौन सी पॉसिबल लेंथ होगी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बताती है कि 2 साइड का जो सम होता है ट्राइंगल की वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। 3.9 सेंटीमीटर प्लस 3.9 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3.9 सेंटीमीटर से बड़ा ही होगा। सेम टू सेम इन दोनों को पकड़ेंगे तो उसमें भी यही आएगा, तीसरा पकड़ेंगे तो वो भी यही चीज़ आएगी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी बताती है। सो 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर can be the possible length of the side of a triangle। दूसरा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो 21 में 22 को ऐड करेंगे तो 21 प्लस 22 ये बनता है 43, और 43 क्या है, 44 से छोटा है। तो एक पहला ही केस इसमें ख़राब हो गया। अब 2 केस अगर हम कर भी लेते हैं तो उसका भी कोई वो नहीं है। 44 और 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 66। 66 तो 21 से बड़ा है। अब 21 में 44 प्लस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 65।
और 65 जो है 22 से बड़ा है। लेकिन इसमें एक केस खराब हो गया, ये वाला केस जो है, ये जो दो साइड है वो तीसरी साइड से छोटी आ रही है, इन दोनों साइड का सम, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन सकता है कि 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन इसमें ख़राब हो गई है, तो इसमें आप लिखेंगे 21, 22, 44 कैन नॉट बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज 105 डिग्री। बाहर का एंगल 105 डिग्री का है और एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री का, तो एंगल ए बताना है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होता है, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो सबसे पहले एंगल ए निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। साइड में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल ए निकालना है, एंगल बी हमें गिवन है 70 डिग्री का, और एंगल ए सी डी, ये बाहर वाला जो एंगल है वो भी दिया हुआ है 105 डिग्री का। यहाँ पर अब ये एंगल यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस हो रहा है, तो प्लस वाला नंबर राइट साइड में जाके माइनस में चला जाएगा, तो एंगल ए निकल जाएगा इसमें 105 में से 70 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35 डिग्री का। तो एंगल ए निकल गया 35 डिग्री का। उसके बाद कह रहा है एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है ए सी डी, बाहर वाला जो एंगल 105 डिग्री है, क्या वो ग्रेटर है एंगल ए से? यस, एंगल ए सी डी ग्रेटर देन एंगल ए। ये पहला का था, ये दूसरा आंसर हो गया इसका। तीसरा है फाइंड ए सी बी, ए सी बी। अब आपको निकालना है एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी जो है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला दोनों एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं हम। ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, साइड में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो ए सी बी निकालना है, और ए सी डी गिवन है 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी, ये लेफ्ट साइड का नंबर, प्लस का नंबर राइट साइड में जाके माइनस में चला जाएगा, 105 डिग्री। तो एंगल ए सी बी निकल गया 75 डिग्री। तो अंदर वाला एंगल निकल जाएगा 75 डिग्री। तो आज क्वेश्चन करेंगे 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट।